हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाया हूँ फिर से एक नई कंपनी जिसने आज बहुत ही गदर मचाया मार्केट में। और आज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी थी टुडे इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट। और कंपनी का नाम जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने आज बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस दिया, शेयर मार्केट में प्राइसेस में अच्छा खासा जंप शो किया इसने। तो हम बात करते हैं अबाउट द कंपनी इटसेल्फ। सबसे पहले हम कंपनी की बात करें तो उससे पहले कंपनी की एक सब्सिडियरी है, उसका नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। जो लोग शेयर मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता है सीजी पावर ने अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और अभी भी बहुत ही अच्छे प्राइस लेवल पे चल रही है और यहाँ से भी उसके ऊपर जाने के बहुत ही अच्छे स्कोप्स हैं। तो जैसे ये प्रेस रिलीज मैंने कंपनी की क्वार्टर वन रिजल्ट्स की डाउनलोड कर रखी है, वहाँ पे ये देखिए सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन जिसमें कंपनी का 56.29% स्टेक है। अभी यहाँ पे कंपनी ने कहा है, सॉरी, सीजी पावर के रिजल्ट भी अच्छे आए थे और उसके बाद से कंपनी ने अच्छा खासा जंप लगाया हुआ है कंपनी पावर सॉल्यूशन में, सीजी पावर। लेकिन अब बात करें हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया की, तो इसके रिजल्ट ये रहे क्वार्टरली रिजल्ट 6215 करोड़ वर्सेस 5309 करोड़ रुपीज लास्ट क्वार्टर वन ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिमिलरली प्रॉफिट भी जो है उसके अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। हुआ ये है कि पिछले एक साल में कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट थी वो काफ़ी हाई रही थी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं मेटल प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही राइज हो गए थे, चाहे आयरन हो, चाहे लिथियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, कोई भी मेटल हो। और कंपनी इज ए मोर लाइक मेटल एंड मोबिलिटी, मल्टीपल डिविजन है, मोबिलिटी, इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स, अदर बिजनेसेस एंड सब्सिडियरीज भी है कंपनी की अच्छी खासी। इन सब में मोस्टली जो है मेटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, तो मेटल के प्राइसेस हाई थे। देन देयर वाज की फ्यूल के प्राइसेस हाई थे। तो उन सब की वजह से कंपनी पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही थी एंड रिजल्ट्स वर नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस। कंपनी वाज फेसिंग चैलेंजेस। कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ईबिटा पे पड़ता है। उस वजह से कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो जो कंपनी के अपने एक्सपेक्टेशन लेवल पे नहीं था। लेकिन अभी जिस क्वार्टर वन कंपनी ने एक कमेंट्री दी है, कंपनी ने कहा है कि कंपनी की जो भी ये इश्यूज थे, हायर प्राइसेस और ये सब, ये पीछे रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो है प्राइस पास ऑन करी है, प्राइस इंक्रीज करी है, प्लस कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन बना ली है। अभी कंपनी की जो प्रेस अर्निंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है, तो जो भी लोग कंपनी की अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट सुनना चाहते हैं अर्निंग कॉल, तो वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जाकर सुन सकते हैं। इस कंपनी ने जो मेथड फॉलो किया है, तो मैं आपको बता दूं एक और कंपनी है हमारे शेयर मार्केट में, वो है संवर्धन मदरसन। उसने भी सिमिलर मेथड फॉलो किया है। उसने भी प्राइस जो राइज हो रही है, प्राइस जो वॉलेटिलिटी है, उसको हैंडल करने के लिए अपनी सप्लाई चेन प्लस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरीके से उससे हेजिंग कर ली है कंपनी ने। वही सेम चीज ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने भी करी है। और यही सब कारण थे आज की ट्यूब इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस जो थे उसमें करीबन करीबन 200 रुपीज़ का मूवमेंट आया वन डे के अंदर। ये देखो यहाँ पे वो 217 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 8% का प्राइस राइज आया है आज का आज। कंपनी का हम देखें प्रीवियस पास्ट में तो देखो कंपनी ने वैसे थोड़ी बहुत ग्रोथ शो करी है। जैसे ये रहा यहाँ पे आपका कब 21 अप्रैल 2026 में, देन अगेन ये अपना क्या बोलते हैं, ये कितना 22 अप्रैल 2026 को। लेकिन उन सब को आज हटाकर कंपनी ने आज एक ब्रेकआउट सा दिया। ये देखिए यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे कंपनी ने अपवर्ड मूवमेंट, ये जो है ब्रेकआउट हम कह सकते हैं, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ से अब कंपनी के बारे में जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो कंटिन्यूस ग्रोथ के आ रहे हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। कंसोलिडेटेड वर्सेस स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है रेवेन्यू एनुअली। कंसोलिडेटेड यदि हम देखें तो ये रहे, कंसोलिडेटेड में इस साल कंपनी ने ओवरऑल अच्छी ग्रोथ शो करी इन टर्म्स ऑफ वेल कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अभी हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, तो ये इनकम स्टेटमेंट रहा कंपनी का, एनुअल देख लेंगे हम। सेल्स, अदर इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, ईबीआईटी कंपनी का जो है वो ये रहा।
मार्च 2026 में कंपनी का वीआईपी 1912 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ है। पिछले यदि आप देखें 1, 2, 3 मार्च 23, 24 और 25 तो ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं थी, लेकिन इस साल कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ शो करी है। 200 करोड़ रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ रेट है यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ दिखा रहा है। कंपनी ने इस साल जो है परफॉर्मेंस के टर्म में जो मार्च 26 को जो ये एंड हुआ है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन किया है। और अब बात करें यदि कंपनी की बैलेंस शीट की, तो ये देखो शेयर कैपिटल रिजर्व पर सारी चीज़ें यहाँ पे है। कंपनी की लाइबिलिटीज ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है, बिजनेस एक्सपेंड किया है कंपनी का। करंट लाइबिलिटी और टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है। और उसके बाद यदि हम देखें तो एसेट्स भी इंक्रीज हुए हैं कंपनी के प्रोपोर्शनेटली। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है वो किसी और लाइबिलिटी को हैंडल करने जा रही है, नहीं। प्रोपोर्शनेटली कंपनी के एसेट्स में भी ग्रोथ हुई है। मैं बीच में आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप कोई भी यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने हिसाब से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करें। नाउ कमिंग बैक टू हेयर, फरवरी के अंदर मल्टीपल एनालिस्ट ने इसको बाई रिकमेंडेशन दी थी। अभी वापस अब रिकमेंडेशन आएगी क्योंकि कंपनी ने कल ही अपने रिजल्ट्स दिए हैं। ये देखो 18 अगस्त को मोतीलाल ओसवाल मतलब आज की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिकमेंडेशन दी है बाई की, और टारगेट दिया 3379 रुपीज़ का। आज यदि हम देखें तो कंपनी का जो प्राइस पहुंचा है वो हुआ है 2959। हम इसका ना टेक्निकल चार्ट देखते हैं। ये कुछ खोल के रख याद रहता है इसके अंदर। टेक्निकल चार्ट में फ्यू कैन सी है, तो यहाँ पे देखो वन डे में बहुत ही बड़ा जंप लगाया है कंपनी ने। वैसे मैं आज एक कोई दूसरा शेयर करने वाला था, लेकिन हाँ आज बस ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इफ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे कंपनी ने कल एक वी कैन से एक मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्म कर दिया था। लेकिन सिंस इसकी गारंटी कब होती है, इसकी गारंटी होती है आफ्टर दिस कैंडल। आज की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, तो इसने एक टेक्निकल पैटर्न बनाया, दैट इज द बुलिश पैटर्न, बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न ओवर हियर। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली कंपनी जो है अच्छा खासा रिटर्न हमको दे सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अमाउंट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन इफ यू सी हेयर इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, तो हम इसका जो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें इसका, तो ये देखो इसने ट्रेंड लाइन को एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन से अपवर्ड की तरफ। और यहाँ पे कंपनी अभी पिछले लॉन्ग टर्म लाइक 21 अक्टूबर का जो हाईएस्ट प्राइस था इसका, कितना था, लगभग लगभग इसका प्राइस होगा कुछ 4820 रुपीज़। तो वहाँ से अभी ऑलमोस्ट हाफ तो नहीं, बट हाँ 1900 रुपीज़ के डिस्काउंट पे मिल रही है कंपनी। और अब मौका है कि कंपनी यहाँ से कंपनी में भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी गुड लेवल। यहाँ से हम अच्छे खासे रिटर्न अगले एक साल में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने लोज पे है, और निफ्टी भी अभी काफ़ी हद तक यूएस ईरान वॉर को झेल रहा है। तो जो सब कह रहे हैं, जो ऑन सभी न्यूज़ चैनल पर सभी एनालिस्ट कह रहे हैं कि टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन इफ़ आई से कि मैं इंडेक्स वगैरह पे ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में वी कैन से कि इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है आज के दिन में, और उम्मीद है, आशा है कि ये आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ से मैं इसके अभी अगले टारगेट मेरे लिए पर्सनल 3400 लेके चल रहा हूँ। बाकी सब टू यू, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। क्यों आज के प्राइस में बढ़त देखी गई, इसके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही अच्छे थे। हम इसके न्यूज़ को देखें यहाँ पे, इसके एस्टीमेट, तो ये देखिए यहाँ पे एनालिस्ट मेंटेन्स द बुलिश एस्टीमेट सेटिंग एवरेज 12 मंथ शेयर प्राइस टारगेट अराउंड 3200 टू 3400। तो 500 रुपये 3000 पे, तो 20% अप्रॉक्सीमेटली अपने आप में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप रिजल्ट्स एंड एस्टीमेट्स, तो इसमें इस साल अच्छी खासी ग्रोथ शो। एंड अब सिंस कंपनी की जो कमेंट्री है उसने एक मेजर रोल प्ले किया है आज के प्राइस राइज में, तो अभी देखना ये होगा कि अब आने वाले सेशंस में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है और किस प्राइस रेंज को ये टच करती है नेक्स्ट 1 ईयर 6 मंथ टू 1 ईयर गाइस।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। टेक्निकली यदि हम देखें तो इसके यदि हम यहाँ पे देखें तो पहला रजिस्टेंस जो कंपनी फेस करेगी वो 3100 पे होना चाहिए यहाँ पर इस रेंज में। जो ये जो मैं इसको बोलते हैं क्या, सप्लाई जोन फॉर द सेल साइड, तो वो आपका बनता है इधर, ये रहा। या इसको हम सीधा ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो यदि ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो ये देखो, ये वाला एक लेवल है जो पहला यहाँ पे सप्लाई जोन बन सकता है किसके लिए, सेल साइन के लिए। लेट्स सी ये इधर तक, अच्छा ये यहाँ तक, हाँ तो सेम अगेन सेम रीजन है, सेम सेम प्राइस रेंज है, 3100 बेसिकली। तो वहाँ से एक अगेन ये देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी हम देखें तो यही सेल लाइन, सेल, yes, so this is basically will be a resistance 3100 rupees for this company now. तो आफ्टर क्रॉसिंग दैट आई थिंक इट कैन गो, उसके बाद ही और ऊपर तक जा सकती है, बट एज ऑफ नाउ, बट एनीवेज इन द शॉर्ट टर्म इट कैन अगेन शो सम 200 रुपीज़ एज पार्ट ऑफ द रिटर्न। तो दिस इज़ माय ओन टेक्निकल एनालिसिस। हम 1 आवर पे देख लेते हैं तो 1 आवर पे ऑलरेडी हायर एंड पे है, 15 मिनट्स पे भी ऑलमोस्ट हायर एंड पे है, MACD और RSI दोनों के टर्म में। बट इन टर्म्स ऑफ 1 डे मूवमेंट RSI के अंदर भी अगेन कंपनी अभी हैज़ वेरी गुड ग्रोथ पोटेंशियल। तो यहाँ से हम मिलते हैं अपने अगले कल के वीडियो में। जो मुझे शेयर डिस्कस करना था वो आई विल डू दैट, और इफ़ यू वांट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स एंड आई विल शेयर इट, आई विल रिकॉर्ड द वीडियो टुडे इन द नाइट इटसेल्फ, टुनाइट इटसेल्फ एंड अपलोड इट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को फॉलो करो। अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो सोच समझ के अपने हिसाब से करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।